जोहार, नमस्कार। मैं डीएम रंगीला और आप देख रहे हैं पीएम खौठा टीवी। विरोध के चक्कर में इस राज्य को मत भूल जाना, विरोध के चक्कर में इस राज्य को मत भूल जाना, आँखों के होते हुए धृतराष्ट्र मत बन जाना, क्योंकि ये राज्य रहेगा तो रहेंगे जिंदा हम, ये राज्य रहेगा तो रहेंगे जिंदा हम। अगर बात आए सत्ता सिंहासन की तो जयराम को मत भूल जाना, जयराम को मत भूल जाना। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में आज जयराम महतो ही एक ऐसा विधायक है जो विस्थापन जैसे ज्वलनशील मुद्दा पर बात करता है। बाकी 80 विधायक विस्थापन के मुद्दे पर चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। एक बार फिर से जयराम महतो विस्थापितों की आवाज़ बन चुके हैं। विस्थापितों की लड़ाई लड़ने वाला अकेला विधायक है जयराम महतो। जयराम महतो विस्थापितों के लिए मसीहा बनकर आए हैं और आज जयराम महतो अकेले विस्थापितों के लिए लड़ रहे हैं। कल बोकारो में जनाक्रोश जनसभा को जयराम महतो संबोधित कर रहे थे और लोगों को कह रहे थे कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, उसको छीनना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। अगर आपसे आपकी ज़मीनें छीनी जा रही है, आपका रोजगार छीना जा रहा है, तो आपको इसके लिए लड़ना होगा। पहले हम गांधी के रास्ते चलेंगे, अगर उस पर काम नहीं बनता है तो हम भगत सिंह के रास्ते पर भी चलेंगे। और जयराम महतो का कल रौद्र रूप फिर से देखने को मिला। टाइगर पुराने अंदाज में दिखे और डीवीसी प्रबंधन को खूब खरी खोटी सुनाया और विस्थापितों के दर्द को वो एकदम इस तरह से बयान किया कि लोगों के दिलों में वो बस गए हैं। तो झारखंड में विस्थापन बहुत बड़ी मुद्दा है और झारखंड में सिर्फ एक समुदाय के लोग विस्थापित नहीं हैं, बल्कि सभी समुदाय के लोग विस्थापित का दंश झेल रहे हैं। ऐसे में विस्थापित लोगों की लड़ाई को लड़ने के लिए एक ही विधायक सामने आया है, वो है जयराम महतो। जयराम महतो को अपनी विधायकी खोने का भी डर नहीं है। उसने कल साफ साफ कहा कि विधायकी जाए भाड़ में, सबसे पहले हम लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ लिया जाए, क्योंकि आसानी से ये लोग हमारी अधिकार को देने वाला नहीं है। जबकि झारखंड खनिजों से भरा पड़ा प्रदेश है, फिर भी हमारे लोग रोजी रोटी के लिए इन प्रदेशों में जा रहे हैं, वहाँ धक्के खा रहे हैं, गालियाँ खा रहे हैं और वहाँ जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके डेथ बॉडी को लाने में महीनों महीनों दिन तक संघर्ष करना पड़ता है। जबकि हमारा राज्य से पूरे देश का विकास होता है। मतलब साफ है कि हमार खेते बाड़ी खुलल हो कोलवरी और हमनिए बनल हैं भिखारी। तो अब काहे कि झारखंड इसी रास्ते से मिला है। जयराम महतो ने कहा कि हम 70-80 के दशक वाला झारखंड फिर से बनाएंगे, क्योंकि झारखंड हमें खैरात में नहीं मिला है। इसके लिए हम लोगों को 80 साल तक संघर्ष करना पड़ा है और 80,000 झारखंडियों को शहादत देनी पड़ी है। तो हम पहले मेहमान के रूप में लोगों का स्वागत करते हैं, अगर वो हमारे बातों और रास्ते पर चलते हैं तो। अगर ज़मीन हमारी, खेत हमारा, खलिहान हमारा और हम ही को आँख दिखाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। जयराम महतो ने साफ साफ कहा। जयराम महतो को लगता है कि विधायकी खोने का डर नहीं है। वो सीधा कहते हैं कि अगर हमारा हक अधिकार हमारे सामने नहीं रख दिया गया या नहीं दिया गया तो मार देंगे, फाड़ देंगे, काट देंगे, गाड़ देंगे। जयराम महतो बेखौफ और बेबाक नेता है। वो शुरू से इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं और कल इतना मूसलाधार बारिश हो रहा था, इसके बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग जुटे थे जयराम महतो को सुनने के लिए। और जयराम महतो का कल का जो वीडियो चल रहा है उसका कमेंट बॉक्स आप खोलकर पढ़ेंगे तो लोग फिर से कह रहे हैं कि विधायक हो तो जयराम महतो के जैसा। और एक बार फिर से जयराम महतो मीडिया के सुर्खियों में है और लोग कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, लेकिन जयराम महतो को दिल से सैल्यूट है। जयराम महतो विधायक का दिल से सैल्यूट है। जब आप कमेंट बॉक्स खोल के पढ़ेंगे तो लोग कहते हैं कि ऐसा नेता बार बार धरती में जन्म नहीं लेते हैं, बहुत समय लग जाता है। लगता है झारखंडियों को हक अधिकार दिलाने के लिए इसका जन्म हुआ है। तो जयराम महतो का विरोध नहीं बल्कि सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और ज़रूरत पड़े तो जयराम महतो के हाथों में भी एक बार झारखंड का बागडोर सौंपना चाहिए, झारखंड की सत्ता को सौंपनी चाहिए,
क्योंकि जयराम महतो में वो चीज़ दिखाई दे रहा है जो झारखंड के लिए कुछ अहम फैसला होने वाला है और झारखंडियों को कुछ अच्छा चीज़ मिलने वाला है, वो दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ जयराम महतो के अंदर दिखाई दे रहा है। बाकी 80 विधायक मौन हैं, गौन हैं, उनको मतलब झारखंडियों से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जयराम महतो की चर्चा आज फिर से पूरे झारखंड में हो रही है, हर घर में हो रही है और जयराम महतो लोगों के दिलों में बसते जा रहे हैं, क्योंकि जयराम महतो एक निडर लीडर है, बेबाक लीडर है और जिस तरह से वो सड़क में गरजता है उसी तरह वह सदन में भी दहाड़ता है। वो किसी से भेदभाव नहीं करता है और झारखंड के सभी मुद्दों को एक साथ विधानसभा के पटल में रखता है और इसीलिए जयराम महतो की चर्चा हमेशा मीडिया करते रहती है, चाहे छोटी मीडिया हो या बड़ी मीडिया हो, जयराम महतो की चर्चा करते रहती है। और जयराम महतो का फिर से वो पहले वाला क्रांतिकारी रूप देखने को मिला कल मैंने बोकारो में, और लोगों ने खूब तालियां बजाई और जयराम महतो ऐसा लगता है कि वो विस्थापित को दर्द को एकदम अंदर से वो हिल चुके हैं और उनके आवाज़ में जो दर्द दिखता है वो किसी नेता में नहीं दिखाई देता है। जयराम महतो झारखंडियों के लिए लड़ रहा है, तो झारखंडियों को भी चाहिए कि जयराम महतो का सपोर्ट करे, बल्कि उसका विरोध ना करे, क्योंकि आप सब भी देख रहे हैं कि झारखंड में जितनी भी नेता मंत्री विधायक हैं, जयराम महतो पहली बार विधायक बना है, वो भी 30 साल का जुआ है और 30 साल का जुआ जब विधायक बनता है तो उसका सपना होता है कि गाड़ी घोड़ा बंगला शादी ब्याह करके ऐश मौज करें और घूमें फिरें, जनता जाए भाड़ में, अपना काम तो बनता, ऐसा बाकी विधायक सोचते हैं। लेकिन जयराम महतो ऐसा नहीं सोचते। अगर ऐसा सोचते तो जयराम महतो ने ये वचन नहीं देता डुमरी की जनता को कि अगर आप लोग हमको विधानसभा में भेजते हैं तो अपना सैलरी का 75% हम डुमरी की जनता को देंगे और शेष 25% भी बच रहा है, उसको भी उन्होंने अभी आप सबने देखा कि सूर्या हांसदा जी का जो विद्यालय चल रहा है, फर्जी एनकाउंटर में मारे गए सूर्या हांसदा जी के बच्चों को मैंने डोनेट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और जयराम महतो लगातार जनता के बीच दिखाई देते हैं, जन मुद्दों को लेकर वो हमेशा संघर्ष करते हुए नज़र आते हैं। बाकी कोई विधायक कहीं दिखाई नहीं देते हैं। और अभी झारखंड में जो कुर्मी एसटी आंदोलन चला है, इस आंदोलन में देखिएगा कि जयराम महतो का विरोध कोई बड़ा नेता लीडर विधायक नहीं कर रहा है, बल्कि वो लोग कर रहे हैं जो लोग नेता बनने की चाह रखते हैं, चुनाव लड़ने की चाह रख रहे हैं और लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और जयराम महतो के विरोध में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जयराम महतो अपने काम से ये साबित कर दे रहा है कि भैया जो लोग विरोध कर रहे हैं उसका वो मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, क्योंकि झारखंड में विस्थापित किसी एक जाति समुदाय के लोग नहीं हैं। और जयराम महतो ने जिस तरह से कल अपना रौद्र रूप दिखाया है डीवीसी प्रबंधन के ऊपर, लोगों ने कहा कि फिर से नेता हो तो जयराम महतो के जैसा, और फिर से जयराम महतो का डंका पूरे झारखंड में बजने लगा है। तो जयराम महतो लड़ाकू नेता के रूप में जाने जाते हैं, बेबाक अंदाज में वो बोलते हैं, वो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, सामने कोई भी हो, अधिकारी हो या पदाधिकारी हो। जयराम महतो ने झारखंडियों को लड़ना तो सिखा दिया है, इसी का माने प्रभाव है कि देखने को मिल रहा है कि किसी भी अधिकारी से जनता अब डरती नहीं है, सीधा नज़र से नज़र मिलाकर लोग बात कर रहे हैं। तो जयराम महतो एक संघर्षशील नेता है और एक अच्छा जननेता भी है और भविष्य में वो एक अच्छा राजनेता भी बनने का दिख रहा है उसके अंदर क्वालिटी। तो लोग जयराम महतो के ऐसे ही दीवाने नहीं हैं, लोग ऐसे ही जयराम महतो की चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि जयराम महतो ऐसा काम ही करते हैं कि लोगों को मजबूर कर देते हैं बोलने के लिए। और जयराम महतो लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं, चाहे समस्या कहीं का भी हो, उसका खुद का विधानसभा की समस्या हो या झारखंड के किसी भी कोने की समस्या हो, उसको वो हल करने में जुट जाता है। विधानसभा में बात उठाना हो, चाहे अपने विधानसभा का हो या किसी और विधानसभा का हो या पूरे झारखंड के मुद्दों को एक साथ हो, विधानसभा में रखने वाला पहला ऐसा विधायक है जो डुमरी से है, डुमरी विधायक जयराम महतो।
तो जयराम महतो को लेकर के लोग हमेशा छिटाकशी करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जयराम महतो की लोकप्रियता इतनी तेज़ी से झारखंड और झारखंड के बाहर बढ़ते चली जा रही है कि लोगों को जलन हो रहा है, और इसलिए लोग जयराम महतो का टीका टिप्पणी करते हैं, क्योंकि लोग उसका बराबरी नहीं कर पा रहे हैं कि जयराम महतो इतने कम समय में इतना तेज़ी से वायरल क्यों हो रहा है। जयराम महतो कुछ भी बोलता है तो 1 घंटे में पूरे झारखंड में वायरल हो जाता है, उसका वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल होता है। जयराम महतो का इतना विरोध होने के बाद भी, जयराम महतो को लोग इतना नीचा दिखाने की कोशिश करने के बाद भी, जयराम महतो को इतना तोड़ने के बाद भी जयराम महतो इतना मजबूत कैसे हो जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता है। जयराम महतो को इतना लोग मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो और मजबूत हो जाता है, क्योंकि जयराम महतो दूरदर्शी नेता है। उसको पता है कि लोग हमारे साथ आने वाले समय में क्या क्या करने वाले हैं। जयराम महतो पहले ही मीडिया को बता देते हैं कि पहले लोग हमको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कोशिश करेंगे, मेंटली डिस्टर्ब करने का कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे। तब फिर क्या करेंगे कि हम कुंवारा विधायक हैं, बैचलर हैं, तो फिर हमारे कैरेक्टर पर सवाल उठाया जाएगा, किसी लड़की को जोड़ करके फ़ोटो वीडियो एडिट करके दिखाया जाएगा और बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। वहाँ भी वो सफल नहीं हो पाएंगे। तब अंत में वो हमारे जान पर आएंगे कि अब इसको रास्ते से हटाना ज़रूरी है, नहीं तो ये सारा पोल खोल दे रहा है। जयराम महतो अलग लिख पर चल रहे हैं, किसी के बनाए हुए रास्ते पर चलना उसको पसंद नहीं है। जयराम महतो का पॉलिटिक्स सबसे हटकर है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि जयराम महतो कब क्या बोलेगा और कब कहाँ क्या करिश्मा दिखाएगा, लोगों को समझ में नहीं आता है। और जयराम महतो मतलब अजूबा टाइप का लगते हैं कि वो कब कौन सा रोल को अपनाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता है, और झारखंड के राजनीति में पूरा उथल पुथल मचा दिया है। और ये 30 साल के युवा विधायक 120 साल वाले विधायक को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया है। और जब वो सरकार के खिलाफ जयराम महतो बोलता है तो सरकार की बोलती बंद हो जाती है। विधानसभा में जब जयराम महतो बोलता है तो पूरा सदन सुनता है। पूरा झारखंड तो जयराम महतो को पब्लिक सुनती है, लेकिन विधानसभा के अंदर भी जब बात बोलता है सब लोग उसी का इंतजार करते हैं कि जयराम महतो का बारी कब आए। पहले झारखंडी आम जनता को पता ही नहीं चलता था कि विधानसभा के अंदर क्या होता है, लेकिन जब से जयराम महतो विधानसभा में पहुंचा है, अब बच्चा बच्चा को भी समझ में आता है कि विधानसभा में विधायक लोग जाकर के क्या करते हैं। जयराम महतो लगातार जनसभा करते रहते हैं और जयराम महतो को लोग बुलाते भी रहते हैं, और जयराम महतो जाने से भी नहीं रुकते हैं और न डरते हैं। अब देखना होगा कि जयराम महतो आगे क्या कदम रखते हैं विस्थापितों को लेकर के। हालांकि जयराम महतो ने सभी विस्थापित संगठनों को एकजुट होने को कहा है और आर पार की लड़ाई लड़ने की बात को उन्होंने कहा है। अब देखना होगा कि आगे समय आएगा तो पता चलेगा कि जयराम महतो और विस्थापित लोग मिलकर कौन सा आंदोलन करेंगे। तो जयराम महतो लगातार बने हुए हैं और लगातार अपने काम को गति भी दे रहे हैं और लोग उससे जुड़ते भी जा रहे हैं। झारखंड में भी जयराम महतो का फ्रेंड फॉलोइंग भी रेगुलर बढ़ता जा रहा है और जयराम महतो एकदम कदावर नेता के रूप में उभरने लगे हैं, जो लोगों के आंखों में वो खटकने भी लगे हैं। जितना जयराम महतो का प्रशंसक भी है, उतना उसके विरोधी भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जयराम महतो को भी मानना पड़ेगा कि जयराम महतो को जितना लोग रोकने का कोशिश कर रहे हैं, जयराम महतो उतने तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जयराम महतो को लोग जितना दबाना चाहते हैं उतना ही तेज गति से वो ऊपर उठ रहा है। जयराम महतो को जितना लोग धूमिल करना चाह रहे हैं, जयराम महतो उतना और चमक रहा है। जयराम महतो में कहाँ से इतनी शक्ति आती है समझ में नहीं आता है कि जयराम महतो 24 घंटा जब जनता के बीच रहता है और किसी फंक्शन में जाता है तो फिर इतना अच्छे तरीके से कैसे बोल लेता है। हमेशा जनता के बीच जन समस्याओं में उलझा रहता है, तो फिर वो विधानसभा में जाता है तो इतना सटीक बातों को इतना कम समय में कैसे रख लेता है। जयराम महतो को कोई लिख के देता है, पढ़ के देता है या खुद पढ़ता है, किसी को समझ में नहीं आता है कि जयराम महतो के पास इतनी बातें कहाँ से आती है, इतनी अच्छी अच्छी बातें वो कहाँ से आता है और बोलता है, लोगों को समझ में नहीं आता है। और जयराम महतो ने सबको चौंका दिया है झारखंड के राजनीति में, और सभी लोग जयराम महतो के ऊपर टूट पड़े हैं। लेकिन जयराम महतो सबको एक एक करके जवाब देते चला जा रहा है। वो जवाब देने में रुकता भी नहीं है, जो भी सवाल सामने से आता है वो फटाफट जवाब देता है। मीडिया से वो तो भागता ही नहीं है। बाकी नेता लोग तो मीडिया देख करके
मुंह छुपा लेते हैं या रास्ता बदल लेते हैं कि पता नहीं मीडिया वाले कौन सा सवाल पूछ लेंगे। लेकिन जयराम महतो तो लगातार मीडिया से घिरे रहते हैं और मीडिया के सवालों का जवाब देते रहते हैं। तो अब आप लोग बताइए कि झारखंड में विधायक कैसा होना चाहिए? जयराम महतो के जैसा होना चाहिए, हेमंत सोरेन के जैसा होना चाहिए, बाबूलाल मरांडी के जैसा होना चाहिए, चंपई सोरेन के जैसा होना चाहिए, कल्पना सोरेन के जैसा होना चाहिए, या सुदेश महतो की तरह होना चाहिए, सीपी चौधरी की तरह होना चाहिए, तिवारी महतो के जैसा होना चाहिए? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अभी झारखंड में विस्थापितों का लड़ाई कौन लड़ रहा है? हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी, कौन लड़ रहा है? मथुरा महतो, तिवारी महतो, सीपी चौधरी? तो आप लोग बताइए कि विस्थापितों का आवाज़ अभी कौन है? विस्थापितों के साथ कौन नेता खड़ा है? तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।